नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के अभिमांस, औरत, राई, खटाई तथा मसाले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे के अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं होना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बाजरा तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रती को नर और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचामृत, बहुत छोटे बड़े घड़े का पानी तथा वर्जित अपने स्त्री ही दान हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर के बाद एक बार पट्ट में भोजन करना चाहिए। जैसे अमावस्या में पिंडदान और श्राद्ध के व्रत में भी उपवास करते हैं, उसी प्रकार इस दिन वे शरीर में तेल नहीं लगा सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, शाक, भुटा, मूंग, मसूर, काशी फल, मूली, कसमिस, नींबू, तरबूज इन वस्तुओं को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुचस्वल, चांडाल, मृग, प्रजापत, भूत, पिशाच, नदी, वन, कुआं, तालाब, वनवासी, मांस, मशक, मछली व गंडक, नदी, हिंसा, मदिरा इत्यादि से ब्रह्मचारी या अन्य सन्यासी को बचकर रहना चाहिए। यही विधान कार्तिक मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उस समय जैसे सिंह की गर्जना से घबरा जाते हैं, वैसे ही कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत उपवास हजारों की संख्या में किए जाते हैं, इसको तुलना नहीं कर सकते। इस व्रत को करने वाला मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करने से आसारक करते हैं, ठीक प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की ओर से इंद्रादि देवता करते हैं।